हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग शुरू करेंगे बीज गणित। तो चलिए बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं बीज गणित। बीज गणित इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन सा? बीज गणित। अब बीज गणित में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, उसी को पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग पहला सूत्र देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे होता है तो इसको देखते हैं। यहाँ से LHS सिद्ध करके देख देते हैं। तो LHS लेके चलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका अर्थ क्या होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अर्थ है कि ए प्लस बी का 2 बार गुना। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको गुना करेंगे तो पहले इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे। तो कीजिए ए में ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर, फिर ए से बी में तो प्लस 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 ए बी, प्लस 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 ए बी, और फिर प्लस प्लस प्लस, अब बी में बी से गुना हो तो बी स्क्वायर। तो क्या आ गया? ये ए स्क्वायर प्लस ये ए बी, और ए बी कहोगे ए बी तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए LHS चले थे, ये क्या आ गया? RHS आ गया, यानी फॉर्मूला ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आते हैं। चलिए इस पे देखते हैं एक जैसे। जैसे क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दिया है आपको 2x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो आप इसको 2 बार गुना में लिख कर भी बना सकते हैं। यानी इसका स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुना में लिखिए, उसका गुना कर दीजिए तब भी आएगा, और नहीं तो इस फॉर्मूला पर आप सीधे सेट कर दीजिए कि ये वाला पूरा टर्म क्या है? a, और ये वाला क्या है? पूरा b, और ये है बीच में प्लस, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पर सेट कीजिए तो ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है? पूरा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर फिर क्या है? 2x, फिर b की जगह पर क्या है? 3, प्लस b स्क्वायर क्या है? तो 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, प्लस ये गुना कीजिए 3 दूनी 6 दूनी 12x, अब प्लस 3 3 9। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आ जाइए हम लोग दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरा नंबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, ओके हम प्लस नहीं माइनस होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको भी यदि आपको सिद्ध करना हो तो कैसे करेंगे? तो LHS लेके चलेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका मतलब है 2 बार गुना। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी, अब फिर माइनस प्लस माइनस, फिर से ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस, बी में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर। तो कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ माइनस ए बी, तो एगो माइनस ए बी, एगो माइनस ए बी, कईगो माइनस ए बी, 2 माइनस 2ab अब प्लस ये बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया RHS। तो LHS से RHS आ गया। अच्छा इस पे जैसे देखते हैं। तो जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे मान लिया कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया है, तो ये पूरा a के जगह पर है, ये पूरा b के जगह पर है। अब यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर है 2x इंटू b के जगह पर है 3, अब प्लस b स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिए, अब गुना कीजिए 2 का स्क्वायर 4x माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12x, अब प्लस 3 3 9। ये आपका फॉर्मूला पर आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं। आ जाते हैं अगले फॉर्मूला पर बात करते हैं। तीसरा नंबर आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी एक था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये था, और यहाँ पर अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ये सब लिखने का एक तरीका है, गुना ही होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
यहाँ RHS से चलते हैं और इसको सिद्ध करके देखते हैं सही है कि नहीं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, अब इसका मतलब क्या है कि इसका 2 बार गुना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी यहाँ पर लिखे थे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दे, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, और ये पहले से यहाँ पर 4ab, अब बताइए a स्क्वायर और ये 2 गो ab, 4 गो ab में से घटेगा तो प्लस 2ab और ये प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला, तब ये वाला फॉर्मूला किसका है, देखिए यहाँ पर है, इसका कौन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए RHS से चले थे, LHS आ गया, तो ये LHS आ गया, यानी ये भी सही है। अच्छा, इस पे अगर हम क्वेश्चन करें, तो जैसे में क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा जी, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2x प्लस 3 ऐसा ही है होल स्क्वायर, तो इसको बनाना हो तो हम ऐसे भी बनाए, तभी हमारा फिर वही आंसर आएगा। जो यहाँ पर जो आंसर आया है, देखिए यहाँ भी वही लिए हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो फिर उस फार्मूला पर रखेंगे तो वही आएगा, देखिए रख के दिखाते हैं इस फार्मूला पर भी। तो ये इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए और इस पर लगाइए इस फार्मूला पर, तो a माइनस बी, तो 2x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस 4ab, इसको लगाइए फिर ये a और ये b, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab आप प्लस b स्क्वायर होता है ना जी, तो ये 3 का स्क्वायर b स्क्वायर और ये प्लस 4ab हो गया। अब इसको करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x अब प्लस 3 3 का 9 अब प्लस 4ab, तो 4ab के जगह यहाँ नहीं रखे जी, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अब प्लस a की जगह पर है 2x अब फिर b की जगह पर है 3, b की जगह पर क्या है 3, अब गुना कीजिए इसको, तो 4 दूनी 8, 8 3 का 24 x, अब बताइए 4x स्क्वायर, ये 12x इसमें घटेगा तो प्लस 12x अब प्लस 9, यही आंसर आया, देखिए जो यहाँ पर आया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो इस फॉर्मूला से भी ऐसा ही आएगा, इस फॉर्मूला से भी यही आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि फॉर्मूला का लिखने का तरीका दो जगह है, एक यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन सवाल से आंसर सेम आता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। अब यहाँ पर क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, अब यहाँ पर आ जाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला देखते हैं, तो ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 4ab हो जाता है, क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसको भी देखते हैं, तो अगर हम इसको RHS लेके चलते हैं, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 4ab ये RHS में है। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है, जो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला है ना फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी को रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वहां से रखिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये यहाँ पर है माइनस 4ab, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये 2 ab इसमें से घटेगा, तो 12 वाला चिन्ह माइनस है, तो माइनस 2ab इसमें से घट गया ये, और ये प्लस b स्क्वायर ऐसा ही है। और बताइए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए RHS से चला से LHS आ गया, देख लीजिए, तो RHS से हमने चला था, इधर से चला था, ये वाला आ गया, यानी ये ठीक है, ये फॉर्मूला सही है। अब आगे आ जाते हैं, इसमें जैसे बना के देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं इस पे, तो जैसे में क्या होगा जी, वही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पर लगा के बनाइए, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ab के जगह पर 2x इंटू 3, और देखिए इसका फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए अब बी, ये हो गया 2 ए और बी, ए के जगह पर 2x, बी के जगह पर 3, तो 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस पहले से कितना है 4 3 12 दूनी 24x, अब ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये प्लस 2 दूनी 4 4 3 12x, अब प्लस 3 3 का 9, अब माइनस ये 24, ये आपका है 24x। अब बताइए घटाइए इसको, तो 4x स्क्वायर अब प्लस ये 12 घटेगा इसमें से 24 में से, ये कितना आ जाएगा माइनस 12 प्लस में है वो माइनस में, तो माइनस 12x बचेगा, 24x में से घटेगा तो अब प्लस ये 9। तो ये आपका पूरा फार्मूला हुआ यहाँ तक। अभी 4 फार्मूला आपने पढ़ लिया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको जल्दी आपको उतारना है तो उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। अगला फार्मूला हमारा 5 नंबर है, उसको देखते हैं 5वां फार्मूला क्या कहता है। तो देखिए 5 नंबर फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी। अब इसको भी हम लोग करके देखते हैं, तो RHS से लेके देखते हैं कि RHS में क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको गुना करके देखिए, तो इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस 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 ए बी और ये प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए बी से ए बी खत्म, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए हमारा LHS आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए जैसे में देखते हैं, तो जैसे में इसको ले चलते हैं। तो मान लीजिए कोई सवाल है जैसे 2x का होल स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर ऐसा दिया है। तो ये देखिए ये a की जगह पर है और ये b के जगह पर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है a प्लस बी, तो a की जगह पर क्या है 2x प्लस 3, अब b के जगह फिर क्या है a माइनस बी, तो a की जगह पर क्या है 2x माइनस 3। तो ये आपका ऐसा हो गया आंसर। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर हम, जिसको अब 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर देखते हैं अगला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस बार 3 है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। LHS a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है जी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने उसका स्क्वायर है, इसका मतलब उसका 2 बार गुना में लिखना है। तो a प्लस बी प्लस सी, अब फिर एक बार लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। अब इसको गुना करना है, तो पहले इससे सब में गुना करेंगे, इस सभी में पहले गुना करेंगे, फिर b से सभी में गुना, फिर c से सब में गुना कर, ठीक है। सब में गुना कीजिए, तो a से में a स्क्वायर, b में करेंगे तो प्लस ab, फिर ऐसे उसमें करेंगे तो ac, अब फिर b से कीजिए तो फिर प्लस ab, फिर b से b में करेंगे तो प्लस b स्क्वायर, अब फिर b से c में करेंगे तो प्लस bc, फिर c से करिए a में तो ac, फिर c से b में कीजिए तो bc, अब फिर c से c में कीजिए तो c स्क्वायर। अब a स्क्वायर यहाँ पर है, b स्क्वायर को यहाँ ला दीजिए नजदीक में, फिर c स्क्वायर को ला दिए नजदीक में प्लस। अब देखिए a भी यहाँ पर एक है और कहीं भी है, यहाँ भी एक a भी है, तो a भी कई गो a भी, तो 2ab प्लस bc देखिए यहाँ पर है एक यहाँ है, तो कई हो गया 2bc प्लस देखिए ac एक यहाँ है एक इस a यहाँ है, तो कई गो ac, तो 2ac। तो देखिए LHS से चलते थे हमारा RHS आ गया, तो ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। आइए इस पे एक सवाल देखते हैं। जैसे तो इस फॉर्मूला पर जैसे में क्या देखेंगे, 3 संख्याएं होंगी, मान लीजिए इसे 2x प्लस 3 माइनस क्या दे दें y दे देते हैं, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला पर सेट कीजिए। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा हमारा b और ये हमारा हो जाएगा c। तो 2x प्लस 3 प्लस y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में सेट करना है, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो चलिए इसको लगाते हैं फार्मूला। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
तो 2 a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3 2ab प्लस 2bc, तो 2 अब b की जगह पर 3 और c की जगह पर है y प्लस 2ca, तो 2 और c की जगह पर y a की जगह पर 2x हो गया। फॉर्मूला लगा दिए। अब हल कीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 3 का 9 y स्क्वायर अब प्लस ये 3 दूनी 6 दूनी 12x, इसको कीजिए तो 3 दूनी 6y, इसको कीजिए 2 दूनी 4xy। तो इसमें तो अब कुछ करने वाला है नहीं, तो इसको शुरुआत सिर्फ सजा लेते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 12x अब प्लस 6y अब प्लस 4xy, इसको लास्ट में कर देंगे अक्षर को 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब अगले फॉर्मूला पर बात करते हैं, 7वें नंबर फॉर्मूला पर। तो 7वां नंबर फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये खबर गया हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम LHS लेके चलते हैं। LHS, तो LHS में क्या लेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब। अभी इसको बताया था कि इसका अर्थ क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब मैंने जितना स्क्वायर होगा क्यूब होगा उतना ही बार इसको गुना में लिखना है। तो चलिए, इसको a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको क्या करेंगे? a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसका पावर 1 होगा। तो ऐसे जब आधार सेम होता है तो पावर जोड़ देते हैं। आपको घातांक में पढ़ा है तो घातांक में, तो ये पावर 2 है, यहाँ 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 तो है तो इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको बगल में क्या है? इंटू में, तो a प्लस बी। अब इसको गुना कीजिए पूरा में, तो a से a स्क्वायर में गुना करते तो a क्यूब, फिर a से इसमें करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर बी, उसके बाद a से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? a से b में करेंगे तो a बी स्क्वायर। अब b से कीजिए तो ये गुना करेंगे b से तो प्लस b से इसमें गुना होगा तो a स्क्वायर b, अब फिर b से इसमें करेंगे तो प्लस 2a बी स्क्वायर, अब फिर b से इसमें करेंगे तो प्लस b क्यूब। अब इसको बस सजाना है। देखिए a क्यूब, a स्क्वायर बी यहाँ भी है, a स्क्वायर बी यहाँ भी, तो यहाँ पर एगो है, यहाँ पे दूगो, तो दूगो एगो 3 गो a स्क्वायर बी। यहाँ देखिए अब ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर 2 गो ए बी स्क्वायर, तो कई गो ए बी स्क्वायर हो गया? 2 गो ए बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस बी क्यूब, ये आपका LHS से चले थे, यहाँ से LHS से चले थे RHS आ गया। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अब जैसे में देखते हैं, मान लीजिए कोई दिया है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब ये क्यू दिया है तो क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। कौन सा? तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी हो गया, 3a स्क्वायर बी प्लस 3 होगा, यहाँ पर 3 छूट गया ना, या 3 होगा 2, यहाँ ए बी स्क्वायर है, यहाँ ए बी 3ab स्क्वायर, तो क्या हो गया? a क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3a 2x अब b, तो b कितना है? बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3ab स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब यानी 3 का क्यूब। कितना आएगा? 2 का क्यूब कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब अब प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 36x स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 9 6 54x, और ये हो जाएगा प्लस 9। ये कितना आया? 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 54x अब प्लस 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। अभी हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ लिए। उसका फॉर्मूला क्या था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हम लोग देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस
बी क्यू, ठीक है। तो क्या हो गया, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो ये आपका हो गया। आइए इसको प्रमाणित करके देखते हैं। तो LHS लेकर चलेंगे। तो LHS में क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका 3 बार गुना। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, ऐसा लिख देंगे। इसका पावर 1 है। अब इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो a² माइनस 2ab अब प्लस b², ये होता है फॉर्मूला। अब इसका हो गया a माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a से सम में फिर b से सम में। तो a से कीजिए, तो ये a क्यूब माइनस 2a क्यूब 2a² बी, उसके बाद a से इसमें गिने के देते a प्लस ab², फिर ये माइनस b से इसमें कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस a² b, फिर यहाँ गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 2ab², फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा बी क्यूब। तो अब यहाँ पर कीजिए, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस, ये 2 a² भी है, यहाँ 1 a² भी है, तो ये कितना हो जाएगा 3a² बी, और यहाँ भी ab² है, यहाँ 2 ab² है प्लस में, तो 2, तो 2 ये है 1 ये है, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3ab², ये वाला हो गया। अब ये माइनस बी क्यू। तो देखिए आप लोग का LHS से चले थे, RHS वाला आ गया, तो ये RHS सिद्ध हो गया। अब जैसे में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2y प्लस 3 ऐसा दिया है का होल क्यूब, तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला पर सेट करेंगे, ए क्यूब तो 2y का होल क्यूब माइनस 3a के जगह पर क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर 2a², अब b के जगह पर क्या है 3, फिर प्लस 3 a के जगह पर क्या है 2y इंटू b के जगह पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब माइनस बी क्यूब, तो b के जगह पर क्या है 3 का होल क्यूब, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8y क्यूब माइनस, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर तो 4 और 3 3 का 9, 9 चौका 36y², अब प्लस यहाँ देखिए 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 9 छक 54y, अब माइनस 3 3 का 9, 9 3 27, 3 का 3 बार गुना 27। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए अब 9 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 9 नंबर फॉर्मूला आपका क्या है, 9 नंबर में आ जाते हैं। यहाँ तो a माइनस बी का होल क्यूब था, तो a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ लिए थे। अब देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, जब इस तरह का होगा जैसे पीछे पढ़े थे कि a² प्लस a² माइनस b², उसी प्रकार से यहाँ है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, ये a प्लस बी गुणनखंड वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो इस फार्मूला को आप सिद्ध करेंगे कैसे होगा, तो इसको हम लोग RHS लेकर चलेंगे। तो RHS लेकर चलिए, तो क्या है a प्लस बी, और ये हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। अब इसको गुना कीजिए, तो a से a में करेंगे तो a क्यूब, फिर इसे इसमें करेंगे तो माइनस a² b, फिर a से इसमें करेंगे तो प्लस ab²। अब b से इस में कीजिए तो प्लस 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 ba², फिर यहाँ से कीजिए तो माइनस ab², फिर यहाँ से कीजिए इसमें तो प्लस b², अब b गुना होगा तो b क्यूब। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ a² b है माइनस में, और यहाँ पर a² b है प्लस में, तो ये खत्म। फिर यहाँ a² ab² प्लस में ab² माइनस में, तो क्या बचा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हमारा क्या आ गया LHS। तो ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया इस तरह से। आइए जैसे देखते हैं इसका, जैसे मान लीजिए कैसा दिया हो 2x का होल क्यूब और प्लस 2x का होल क्यूब प्लस यहाँ पर मान लीजिए 5 का होल क्यूब दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ये a की जगह पर हो जाएगा और ये b की जगह पर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या आता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अभी निकाले, यहाँ पर देखिए a प्लस b, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a प्लस b, तो a की जगह पर क्या है 2x प्लस 5 a प्लस b इंटू क्या है a², तो a² कौन है तो 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस ab, तो माइनस है 2x इंटू b अब प्लस b² तो 5 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला।
तो देखिए यहाँ पर लगा दिए a प्लस बी, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला पर हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2x प्लस 5 और यहाँ पर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, अब माइनस ये 5 दूनी 10x और ये प्लस 5 25। तो ये आ गया गुणनखंड वाला फॉर्मूला। आप इसको गुणनखंड में फिर तोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब आ जाते हैं 10 नंबर फॉर्मूला में, चेक करते हैं इसको 10 नंबर वाला। तो 10 नंबर वाला यहाँ पर क्या होगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला है, तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला देखते हैं। तो आपका 10वां नंबर फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी आया था तो यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, बाकी अंदर सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। तो चलिए, तो यहाँ ए माइनस बी और अंदर में जाएंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस है लेकिन इसमें क्या होता है सब अंदर में प्लस होता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिद्ध करना हो तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे RHS लेकर चलेंगे। तो ये a माइनस बी और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए और ये हो गया आपका b और ये प्लस बी स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए, तो a से सब में गुना करना है, तो a में a स्क्वायर से करना है तो a क्यू, ये गुना करेंगे a स्क्वायर b, फिर इसे करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर, फिर b से कीजिए इसमें, तो ये माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, फिर बी से इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, बी से इसमें होता ए बी स्क्वायर, और फिर माइनस प्लस माइनस, अब बी में बी स्क्वायर में करें तो बी क्यूब। अब देखिए ए स्क्वायर बी है, यहाँ ए स्क्वायर बी है, कहाँ गया ए स्क्वायर बी, यहाँ ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, फिर ए स्क्वायर बी यहाँ है, ए स्क्वायर बी यहाँ है, तो ये माइनस में ये प्लस में कट गया, तो क्या बचा ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए RHS से चले थे LHS आ गया, यहाँ भी वैसा ही किए थे, तो ये हो गया। आइए इस पे जैसे देखते हैं। तो जैसे में एक सवाल लेंगे तो इसी के जैसा सवाल लेते हैं लेकिन ये माइनस वाला होगा। तो देखिए 2x का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब, तो इसको करिए, तो ये फॉर्मूला पर लगाइए a माइनस बी, तो 2x माइनस 5 a माइनस बी, और फिर इंटू ए स्क्वायर, तो स्क्वायर कौन है a के जगह पर हमारा 2x है, b के जगह पर 5 है, तो a रखिए तो a स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, और फिर प्लस ए बी, तो a की जगह पर 2x और b की जगह पर 5, तो आ गया 2x इंटू 5। अब देखिए बी स्क्वायर होता है तो b की जगह पर कौन है 5, 5 का स्क्वायर, तो प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए वही आंसर, तो 2x माइनस 5, उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, अब प्लस 5 दूनी 10x, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक फार्मूला और है उसको देखते हैं, 11 नंबर है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये आपका फॉर्मूला आता है ये वाला, या ए सी लिखिए चाहे सी ए लिखिए, बात एक ही है। तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब इसको सिद्ध करना होगा तो आप RHS लेकर चलिए, RHS लेकर चलिए, तो ए प्लस बी प्लस सी और इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब इसको आप गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो ए से सम में करेंगे, फिर बी से सम में करेंगे, फिर सी से सम में करेंगे, तो ए से कीजिए तो आ जाएगा ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, फिर ए से इसमें करेंगे तो प्लस ए सी स्क्वायर, फिर इसे करेंगे इसमें तो माइनस ए स्क्वायर बी, फिर ए से करेंगे इसमें तो माइनस ए बी सी, फिर ए से करेंगे इसमें तो माइनस ए स्क्वायर सी। अब फिर बी से कीजिए सम में तो प्लस प्लस प्लस, अब बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी, फिर बी से करेंगे बी में तो प्लस बी क्यू, फिर बी से करेंगे सी में तो बी सी स्क्वायर, फिर बी से करेंगे इसमें तो माइनस ए बी स्क्वायर, फिर इससे करेंगे इसमें तो प्लस माइनस माइनस, अब बी से करेंगे तो बी स्क्वायर सी, फिर बी से करेंगे इसमें तो माइनस ए बी सी। अब चलिए अब सी से करना है सम में, तो ये प्लस प्लस प्लस
ए स्क्वायर सी, फिर प्लस 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 बी स्क्वायर सी, फिर प्लस माइनस माइनस, नहीं, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, अब सी वाला है तो प्लस 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 सी क्यूब, फिर देखिए सी से अब इसमें करेंगे तो माइनस सी से इसमें गुना होगा तो ए बी सी, फिर सी से गुना होगा इसमें तो माइनस बी सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर सी से गुना होगा तो ए सी स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ पर जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं, ए क्यू तो कटेगा नहीं, बी क्यू और सी क्यू कटेगा नहीं, ए बी स्क्वायर कहाँ है, और तो देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ है माइनस में और यह है प्लस में, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर खत्म, फिर ए सी स्क्वायर यहाँ प्लस में है और कहीं है ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर है ए सी स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर सी इधर कहीं ए स्क्वायर सी होगा, ए स्क्वायर सी यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, यहाँ देखिए बी स्क्वायर सी यहाँ माइनस है बी स्क्वायर सी और यहाँ प्लस में है बी स्क्वायर सी, और कहाँ कटेगा देखिए ए सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर माइनस में, ये भी कट गया, ए स्क्वायर बी यहाँ माइनस में ए स्क्वायर बी यहाँ प्लस में, ये भी कट गया, और कोई कटने वाला है, एक और कट सकता है बी सी स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस में है यहाँ पर माइनस में है, अब कोई कटने वाला नहीं है, तब नहीं कटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा ए क्यू, यहाँ पर बचा है बी क्यू और यहाँ पर बचा है प्लस सी क्यू। अच्छा इधर है ए बी सी और कहाँ गया, एक यहाँ पर एबीसी है, एक यहाँ एबीसी है, एक यहाँ एबीसी, तो कई एबीसी हो गया -3 ABC, और यही देखिए हम लोग का यहाँ पर आया है बाएं पक्ष में ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ABC, तो RHS से चल रहे थे क्या आ गया LHS आ गया, तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सभी समझ में आया होगा। आज इतना ही, आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, बस आज इतना ही।